राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास में कौन कौन से 7 शुभ कार्य करने चाहिए और कौन कौन से इस महीने में वर्जित कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख मास में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इस माह में करने से मिलती है हमें शुभ फलों की प्राप्ति। तो पहला है दान। इस महीने में दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष में कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में पूरे वर्ष किए गए दान का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। दान में जल दान, अन्न दान का सबसे अधिक महत्व है। दूसरा है स्नान। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। तीसरा है पूजा। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम, अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई माह नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश के नाम से भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले पुष्प अर्पित करें। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। अगला है श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवा है ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। छठवा है शनि दोष से मुक्ति। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी इसलिए शनिदेव तेल, तिल और पुष्प आदि से शनिदेव की पूजन करनी चाहिए। सातवां है सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। तो इस तरह से हमें ये 7 कार्य अवश्य करना चाहिए और इन दिनों में कुछ वर्जित कार्य भी हैं। जैसे वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। अर्थात हमें भूमि पलंग पर नहीं सोना चाहिए और बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। अगला है वैशाख माह में तेल लगाना नहीं चाहिए। कोई भी नया तेल लगाने से मना किया गया है। तीसरा है इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और बेल अवश्य खाना चाहिए। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ
खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने देखा कि किसी सन्यासी के पितर बहुत ही कष्ट में हैं और ऐसी हालत देखकर उन्होंने सन्यासी से पूछा कि ऐसी हालत उनकी कैसे हुई, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैवाहिक जीवन में संतान उत्पन्न करके विधि विधान से पिंडदान किया। तो इस प्रकार यह कथा है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।